भारत की असली ताकत उसके गाँव में बसती है और जब गाँव की महिलाएं मजबूत होती हैं तो वो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ाती हैं। आज गांव की महिलाएं सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं हैं बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और नेतृत्व की नई पहचान भी बना रही हैं। और इस बदलाव के पीछे कई ऐसी नीतियां हैं और पहले हैं जो उनके सपनों को हकीकत में बदलने का काम कर रही हैं। इन्हीं प्रयासों को दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, और आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात उनसे करवा रहे हैं जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है। इसी मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी स्मृति शरण जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। आपकी जानकारी के लिए ज़रूर बताना चाहूँगी कि दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण आजीविका से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही हैं। साथ ही महिला दिवस के इस विशेष अवसर पर हम जानेंगे कि गांव की महिलाओं के सपनों को पंख देने के लिए किस तरह काम किया जा रहा है। तो आइए स्मृति जी का स्वागत करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि किस तरह ग्रामीण महिलाएं आगे कदम बढ़ा रही हैं और नित नवीन विकसित भारत की ओर आगे आती जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, और सबसे पहले आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दीक्षा जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपके माध्यम से मैं पूरे देश की महिलाओं को और पुरुषों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ। और आपको एक ये भी बात बताना चाहती हूँ कि आज आपने जो मुझे यहाँ बुलाया इस चर्चा के लिए, ये एक अत्यंत सम्मान की बात है और उससे भी ज़्यादा एक बहुत गंभीर दायित्व आपने मुझे और दिया है। क्योंकि यदि मैं महिला दिवस के कार्यक्रम पे बोलने आ रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे जो मैं बोल रही हूँ उसको मुझे अपने जीवन में दिन प्रतिदिन हर घंटे उसको अख्तियार करना है, उसको इम्बाइब करना है, जिससे कि मेरा हर जीता जागता समय इस कार्य में लगा रहे। निश्चित रूप से। तो इट्स एन इमेंस प्लेजर। तो मैम, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा, जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, खासतौर पर जब ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की बात होती है, तो अगर मैं रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय की बात करूं तो क्या कदम उठा रहा है कि वो ग्रामीण महिलाओं को एम्पावर कर सके? दीक्षा जी, ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि शायद 1 घंटा भी लगेगा तो भी मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय का पूरा लक्ष्य है हर ग्रामीण परिवार का उत्थान। मैं सबसे पहले शुरू करूंगी MG नरेगा, जो भी हाल में ही VBG रामजी के रूप में बनाया गया है जी। और ये जो कार्यक्रम है ये हर परिवार, हर महिला को लक्षित 100 दिन और अब 125 दिन का काम जरूर आवश्यक ही देता है। तो सबसे पहले तो ये है, हमारी एक और स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें हर ग्रामीण परिवार जो चिन्हित है लाभार्थी के रूप में, उसको आवास दिया जाता है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो चिन्हित हैं उनको हर अवस्था में आवास जरूर मिले। तो महिलाओं को घर पे सिर पे छत भी मिलती है। एक हमारा स्किलिंग का कार्यक्रम है, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। ये दोनों एक वेज एम्प्लॉयमेंट है, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हैं, जिसमें भी हम महिलाओं और उनके परिवार के सभी सदस्यों को ट्रेन करते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें कि एक बेसलाइन है जो सब डेवलपमेंट कार्यक्रम को जोड़ती है, वो है हमारा रूरल कनेक्टिविटी ग्राम सड़क योजना। बिल्कुल, जो कि गांव, मोहल्ले, कस्बों, स्कूलों को जोड़ती है, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करती है, जिससे कि मोबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, रिडक्शन इन स्कूल ड्रॉप आउट रेट और उत्पाद का बढ़िया मूल्य सब कुछ मिलता है। तो ये जो सारी हमारी कार्यक्रम हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की, वो कोशिश करती हैं कि सब एकजुट करके होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में ऐसे काम करें कि परिवार के हर सदस्य को, ग्रामीण सदस्य को हर प्रकार का लाभ मिले जी। और यही नहीं, एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम भी है जो हमारे वृद्ध और विधवाओं के लिए एक छोटी मात्रा में पेंशन भी देता है, जो कि स्टेट्स उसको टॉप अप करते हैं। तो पूरी लाइफ साइकिल के लिए कोई ना कोई ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम ग्रामीण परिवार के जीवन को
छूता है। बिल्कुल मैम, मैं जिक्र करना चाहूँगी दीनदयाल उपाध्याय स्कीम का। बहुत अच्छी स्कीम है मैम, राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इसके तहत कई स्वयं सहायता समूहों को तैयार किया गया, एक नेटवर्क सा बन गया है जी मैम। ऐसे में ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जी, ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला रहे हैं, या मैं सीधे तौर पर पूछूं कि इस स्कीम के बाद कैसे बदला है ग्रामीण महिलाओं का जीवन? दीक्षा जी, इस सवाल का जवाब मैं 3 लेयर्स में देना चाहती हूँ जी। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा तो क्षमा चाहती हूँ। सर्वप्रथम वो हमारे बड़े आंकड़े हैं जो हम सब जगह बताते हैं। 10 करोड़ महिलाएं, 91 लाख समूह, 9 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स, 12.5 लाख करोड़ का बैंक लिंकेज, 3 करोड़ लखपति दीदी। ये इस कार्यक्रम की, इस विशाल कार्यक्रम की उपलब्धियां हैं। एक और लेवल पे अगर हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन करें तो एक बहुत बड़ी संस्था है जिन्होंने अभी हाल में ही 2024 में 9 राज्यों में इम्पैक्ट इवैल्यूएशन किया था। मैं उसके कुछ आंकड़े आपको पढ़ना चाहती हूँ जी। कि जो हमारी 3 स्तरीय सामाजिक ढांचा है, स्वयं सहायता समूह, विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर स्तरीय संघ, ये जहाँ जहाँ पे भी विकसित हुआ है वहाँ पे कम से कम 10.5% बढ़ोतरी हुई है परिवारों के एक्सपेंडिचर में। मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा पैसे थे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हाउस होल्ड इनकम में 27% वृद्धि हुई है और नॉन फूड आइटम्स पे जो स्पेंडिंग है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। आपको पता होगा कि परिवार नॉन फूड आइटम्स पे तभी जाता है जब उसके खान पीन की सारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो ये भी एक प्रगति का द्योतक है। इसके अलावा जेंडर नॉर्म्स, न्यूट्रिशन नॉर्म्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स के जरिए उत्पाद, ये सब बहुत बड़ा है और ये सब एक स्टडी ने पता किया है। तो ये एक अलग लेवल का मैं आपको असेसमेंट बता रही हूँ। लेकिन अगर आप दिल की बात पूछे जी तो मैं आपको बताऊंगी क्या बदलाव आया है। आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी स्वयं सहायता दीदी से मिलें, वो सबसे पहली बात बोलती है, पहले घूंघट में रहते थे दीदी और ससुर से या पति से इजाजत लेके बाहर जाते थे, वो मना कर देता तो नहीं जा पाते थे। आज हम समूह की दीदियां अपने आप निकलते हैं, निडर होके निकलते हैं, किसी से पूछते नहीं हैं। पहले मैं फलाना की पत्नी, फलाना की बेटी जानी जाती थी, आज मैं जानी जाती हूँ सो एंड सो दीदी, फलाना समूह। क्या बात है। लखपति दीदी, बल्कि हमारे यहाँ दीदियाँ ही उद्घोषिका होती हैं। हमारे बड़े कार्यक्रम में वो आती हैं, वो कहती हैं मैं लखपति रमा, हिमाचल प्रदेश क्या से। बात है। तो ये जो उनको जो एक आइडेंटिटी मिली है, एक जो उनकी पहचान है, ये है आजीविका मिशन का बदलाव। एक और चीज, ये हमारे माननीय मंत्री बहुत इसकी बहुत तारीफ करते हैं जी। नेतृत्व। कितने पंचायत इलेक्शन और लोकल बॉडी इलेक्शंस में आप विश्वास नहीं कर सकती कितनी महिलाएं आ गई हैं। उनको एक ये जो एजेंसी मिली है, ये जो साहस मिला है और ये जो वित्तीय शक्ति से जो उनको एक आत्मविश्वास और आत्मबल मिला है, ये अनूठी कहानी है। बिल्कुल। जब हम भारत के विकसित भारत की कहानी का इतिहास लिखेंगे तो इस कार्यक्रम की ये उपलब्धियां स्वर्णिम अक्षर में लिखी जाएंगी दीक्षा जी। बहुत। तो ये यदि कोई पूछता है क्या बदलाव, तो मैं अपनी दिल की बात अवश्य कहना चाहती हूँ। निश्चित रूप से मैम, आपके कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और महिला होने के नाते आप उस जिम्मेदारी को बखूबी समझती भी हैं। और जब हम कहते हैं कि आज जो बदलाव आ रहा है उसमें एक बड़ा शब्द है विमेन लेड डेवलपमेंट जी। तो वो विमेन लेड डेवलपमेंट संसद से लेकर पंचायत तक जी। हर स्तर पर नजर आता है जी। आज अगर आप किसी गाँव में जाओ तो अमूमन एक ज़माना था जब महिलाओं का सपना होता था कि मुझे लखपति बनना है जी। लेकिन आज गांव में आपको कई लखपति दीदियां मिलती हैं और उसके पीछे एक बड़ी सोच रही। मैं वही समझना चाहूँगी, ये जो पहल है इसके पीछे क्या सोच रही जो उन महिलाओं को पंख दे रही है कि वो उस उन्मुक्त आसमान में एक उड़ान भर सकती है। बहुत सुंदर दीक्षा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सन 2023 में मेरे ख्याल से बोला कि मेरा स्वप्न है कि गांव की महिलाएं लखपति दीदी बने। एंड
इट फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ आवर विमेन। उनको मानिए पंख मिल गए उनके स्वप्न को। तो उससे पहले कि मैं बताऊं कि लखपति दीदी में क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी महिला एनुअल इनकम 1 लाख रुपए से अधिक कमाती है उसको हम लखपति कहते हैं। और ये कोई एक साल का या 6 महीने का आंकलन नहीं होता, ये 4 एग्रीकल्चर साइकिल्स या 4 बिजनेस साइकिल्स द्वारा में देखा जाता है। अच्छा। मतलब कि हम 2 साल तक उस दीदी की आय नापते हैं एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे, जो कि डिजिटल आजीविका रजिस्टर कहा जाता है। और जब वो 4 साइकिल्स पे खरी उतरती हैं तब हम उनको लखपति घोषित करते हैं। और ये कोई आम बात नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। उन्होंने हमें 2027 का लक्ष्य दिया। हमारी दीदी इतनी जबरदस्त प्रेरित इस कॉल से कि उन्होंने दिसंबर 2025 में ही 3 करोड़ बन गई। और इससे प्रेरित होके और इसको देख करके माननीय प्रधानमंत्री ने अभी हाल में इस लक्ष्य को हमारे लिए बढ़ा के 6 करोड़ कर दिया है। और मुझे इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है कि हमारी दीदियां ये टारगेट भी समय से पहले ही पूरा कर लेंगी। क्या बात है। और लखपति दीदी हम कैसे बनाते हैं? उनको हम कौशल ट्रेनिंग देते हैं, उनको वित्त पोषित करते हैं, उनके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं। एक उत्तर प्रदेश में एक कंपनी है बलिनी, वो करोड़ों में डिविडेंड बांटती है अपनी महिलाओं को और केवल महिला सदस्य हैं। ऐसी एक मालवा दुग्ध कंपनी है मध्य प्रदेश की, 100 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये सब जो दीदियां हैं, चाहे सामूहिक चाहे व्यक्तिगत उद्यम, ये सब ऐसे उद्यम चलाती हैं कि वो धीरे धीरे लखपति के पद पे हैं। और हम यही नहीं, हम उनको ये भी प्रेरित करते हैं, खुद भी बनो, अपने साथ कम से कम 10 दीदियों को भी लखपति बनाओ, जिससे कि ये कड़ी टूटे ना। बिल्कुल। तो लखपति दीदी इज लाइक अ सेवरल लेयर्ड इनिशिएटिव। और कभी आप हमारे साथ चलें किसी ग्रामीण क्षेत्र में तो आप देख के स्तंभ रह जाएंगी कि क्या क्या होता है। कोई नॉन वोबन पॉली बैग्स बनाता है, कोई ट्रैक्टर चलाता है, कोई जेसीबी चलाता है, कोई हनी प्रोडक्ट करता है, कोई वैल्यू चेन बनाता है, बहुत काम है। कोई आर्टिजनल है, कोई साड़ी वीविंग करता है। स्काई इज द लिमिट एक्चुअली। आसमान भी छूना बहुत आसान है। क्या बात है। तो मैम आपने बताया कि जो महिलाएं हैं वो अपने सपनों की उड़ान ले रही हैं। कई लखपति दीदियां हैं और मुझे लगता है कि इस वक्त टीवी स्क्रीन के उस पार कई ऐसी दीदियां भी होंगी जो लखपति दीदी बनने का ख्वाब देखती हैं। जी। तो मैम अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि कोई महिला, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं अभी जो सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में नहीं है या एग्रीकल्चर के माध्यम से आगे नहीं बढ़ रही, वो उद्यमिता के माध्यम से भी आगे बढ़ रही हैं जी, या कुछ बढ़ना चाहती हूँ जी। ऐसे में मंत्रालय उन महिलाओं को किस तरह का सपोर्ट देता है? वो ट्रेनिंग कैसी होती है, फाइनेंस कैसे होता है, सपोर्ट कैसा होता है? तो दीक्षा जी, ये सवाल का एकदम सीधा जवाब है कि हम स्वयं सहायता समूह तो बनाते हैं, लेकिन जो हमारी ग्रामीण कौशल योजना है और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग स्कीम है, ये दोनों ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवारों को ट्रेनिंग देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग भी देती है, जिससे कि वो अपना कौशल ले सके और अपना कोई उद्यम शुरू कर सके। तो ट्रेनिंग है, स्किलिंग है, और वहाँ पे हमारे मॉडल क्लस्टर लेवल फेडरेशंस होते हैं जहाँ पे हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स होते हैं। हमारे लगभग 34,000 क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं जहाँ पे वो जा कर के कोई भी योजना के बारे में जान सकती हैं और अपना कार्य शुरू कर सकती हैं। बिल्कुल जी। और हमारे एक सक्षम सेंटर्स भी हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में उनको सिखाते हैं। तो उनको बैंक की सभी प्रोडक्ट्स के बारे में, बैंक का खाता खोलना, वो किस प्रकार का बैंक ऋण ले सकती हैं, क्या उनको सुविधाएं मिल सकती हैं, और उस ऋण को फैसिलिटेट कराने का भी सारा काम हमारी बैंकिंग सखी करती हैं। बिल्कुल मैम, ये तो हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि ग्रामीण परिवारों में अक्सर महिलाएं ही पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालती हैं। ऐसे में जब बात करते हैं DNRLM की, तो 4 अहम मुद्दे हैं जिसमें फूड है, न्यूट्रिशन है, हेल्थ है और वॉश है। मैम, ये जो चारों मुद्दे हैं,
ये अब आपने इसके साथ जोड़ने का एक प्रयास किया है जी। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि महिलाओं के ऊपर ही भार है परिवार का जी। और वही संभालती हैं। जी। ऐसे में इसके पीछे क्या सोच रही? दीक्षा जी, खाद्य सुरक्षा, पोषण और सैनिटेशन जीवन चक्र से इतने करीबी तौर से जुड़ा हुआ है कि इसको अगर हम अलग करते तो ना हम लाइवलीहुड बना पाते, ना हम लखपति बना पाते। तो ये कई वर्षों से FNHW इन शॉर्ट जो हमें कहते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि खाद्य और न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है। नीति आयोग एक मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की स्टडी करता है जी। उसमें 5 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हेल्थ रिलेटेड हैं, स्टंटिंग, मैल न्यूट्रिशन, हेल्थ शॉक्स एटसेट्रा। और ग्रामीण जीवन में, बल्कि किसी के भी जीवन में यदि एक हेल्थ शॉक आ जाता है तो वो परिवार कई पीढ़ियों तक पॉवर्टी में नीचे चला जाता है। इसलिए इस इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी को कैप्चर करके ख़त्म करने के लिए न्यूट्रिशन पे जोर देना बहुत आवश्यक है। गर्भवती माँ को क्या खाना चाहिए, धात्री माँ को क्या खाना चाहिए, नवजात शिशु को उसके पहले 1000 दिनों में किस प्रकार का पौष्टिक आहार देना चाहिए, महिला में अनीमिया अगर है या आयरन की कमी है तो क्या करना चाहिए, बच्चों में मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग को रोकना है तो हम उस पहलुओं को कैसे छुए। तो जो FNHW है वो डिमांड साइड पे काम करता है। हमारे जो सहभागी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाल एंड महिला विकास, महिला एंड बाल विकास और जो स्वास्थ्य मंत्रालय, वो काम करते हैं। लेकिन हम महिला में जागरूकता पैदा करते हैं, जैसे कि वो इन मंत्रालयों की जो कैंप्स हैं, जो हेल्थ सेंटर्स और क्लिनिक्स हैं, वहाँ जाकर के ये सेवाएं अपने लिए ले और अपने परिवार को भी पोषित रखें। बिल्कुल। एक और चीज जो बहुत अच्छी हम करते हैं, क्योंकि हम कम्युनिटी लेड, विमेन ओन्ड, विमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे लोग गांव के हर परिवार में हैं, इसलिए हम मल्टीपल टच पॉइंट स्ट्रैटेजी देखते हैं। जो हमारी पोषण सखी है या स्वास्थ्य सखी है, वो पंचायत में मिलेगी मेरी दीदी को, बोलेगी अरे आयरन की गोली खा रही हो। उसको हार्ट में मिलेगी, बोलेगी अरे तुम्हारा कौन सा महीना है, तुम्हारा चेकअप हो गया, नहीं तो कल आ जाना। बच्चा हो गया, नवजात है तो घर जाएंगी, बोलेंगी दीदी दिखाओ कैसे खिचड़ी बनाई बच्चे के लिए, तो वो वहां पे उसकी खिचड़ी देखेंगी। फिर वो जब मीटिंग में वापस आएगी तो उसका ब्लड का कैंप लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर नपवाया जाएगा, उसका आयरन चेक किया जाएगा। सो ये जो मल्टीपल टच पॉइंट स्ट्रैटेजी है, उससे हम महिला को उसके दायित्व देश निर्माण के लिए और स्वयं के लिए हमेशा बताते रहते हैं। और यही नहीं, हम पुरुषों को और परिवार के मेल सदस्यों को भी बहुत ज़्यादा इसमें हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि महिला आखिर में खाती है। बिल्कुल मैम, ये सच्चाई है। बिल्कुल। तो हम पुरुषों को भी बताते हैं संग बैठ के खाइए। ये जो अनपेड वर्क है, बगैर आय का जो महिला काम करती है, ये बराबर से बांटना चाहिए। हम पुरुषों को ये भी बताते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ में हमने एक विशेष प्रयास किया परिवार चौपाल का, जहाँ पे हम सास, ससुर, पति सबको बुलाते थे। तो फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश मेरे दिल के बहुत करीब का इनिशिएटिव है, शायद इसीलिए मैं आपको बहुत ज्यादा बता रही हूँ। पर इस इनिशिएटिव से जो आजीविका मिशन का जो निरंतर गति है, उसको और भी गति मिली है। बिल्कुल मैम, मैं समावेशी आजीविका योजना की भी बात करना चाहूंगी, उससे भी आप बहुत करीबी तौर पर जुड़ी हैं जी मैम। वो जो महिलाएं जो मुख्य धारा से बहुत दूर थी जी, उन्हें जोड़ने का एक बहुत सुखद प्रयास है जी। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। माननीय प्रधानमंत्री हर बड़े वक्तव्य में कहते हैं, कोई भी छूटा ना रहे, टू द लास्ट माइल, अंतिम पंक्ति का उत्थान सबसे जरूरी। जी। और इसी से प्रेरित होके हमने ये देखा कि जब स्वयं सहायता समूह बन भी जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्य धारा से किन्हीं ना किन्हीं वजह से वंचित रह जाते हैं। तो ये जो समावेशी आजीविका कार्यक्रम है, ये एक ऐसा ठोस प्रयास है जिसमें, जो कि बहुत रिसोर्स इंटेंसिव है, ट्रेनिंग इंटेंसिव है। हम ऐसे परिवारों को जब चिन्हित करते हैं, एक पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से, ग्राम सभा से वेट करके उन परिवारों को लेते हैं, तो हम उनको 3 साल हैंड होल्डिंग करते हैं। हम उनको जैसे छोटे बच्चे को क ख ग से सिखाते हैं, हम उनको सब कुछ सिखाते हैं। हम उनको कंजम्पशन सपोर्ट देते हैं, हम उनको लाइवलीहुड सपोर्ट ग्रांट देते हैं। हम उनके साथ हर हफ्ते मीटिंग करते हैं देखने के लिए कि उनकी प्रगति कैसी है। और
साथ के साथ कन्वर्जेंस अप्रोच में हम उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, भारत सरकार की जितनी भी कन्वर्जेंस लेड स्कीम्स हैं, आवास है, गैस है, सब कुछ उसको इकट्ठा करते हैं और उनको ये सारा मुहैया कराते हैं। ये एक बहुत ही अनूठा प्रयास है और विकसित भारत की यात्रा में आने वाले समय में समावेशी आजीविका का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। फिलहाल हमने 10 राज्यों में पायलट किए थे और उस पायलट्स की जो सक्सेस थी उससे प्रेरित होके हमने अभी पिछले साल 1 लाख परिवारों को और चिन्हित किया और जोड़ा है और आने वाले समय में ये कार्यक्रम और बड़ा और विशाल बनने की उम्मीद है। बिल्कुल मैम, हम डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, तकनीकी युग की ओर। जी। ऐसे में तकनीक हर जगह है जी। अगर मैं ग्रामीण स्तर पर बात करूं तो जो एंटरप्रेन्योर प्लानिंग डिजिटल टूल है ये किस तरह से एक प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है और महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है? जी, तो मैम एक ये प्लेटफॉर्म है जिस पे दीदी यदि बता सके कि उसकी क्या आय है या उसके पास कितनी राशि है, उसको कितना लोन चाहिए, वो उसका क्या हुनर है, अगर वो ये सब डालती है तो उसको उपयुक्त व्यवसाय या उद्यम चुनने में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मदद करता है। फिर उसको बताता है कि आसपास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, कच्चा माल कहाँ अवेलेबल है जिसको कि वो ले सकती है। साथ ही साथ उसको बताते हैं कि आसपास कौन से बैंक्स हैं, उसको क्या वित्त पोषण मिल सकता है, क्या उसको क्रेडिट गारंटी मिल सकती है और उसको किस तरीके की तकनीकी सलाह मिल सकती है। मार्केट लिंकेज के बारे में भी उसको बताया जाता है कि पास में कौन सा मार्केट है या यदि वो वैल्यू चेन स्थापित कर रही है तो उसको हम बताते हैं कच्चा माल कहाँ से मिल सकता है। तो ये एक डिजिटल टूल है जो एंड टू एंड उसको सारी जानकारी देती है, तो उसको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वो अगर अपना डेटा बेसिक फीड करेगी तो उसको सब चीज़ें स्वयं पता चलेंगी और वो क्वेरी भी डाल सकती है उसमें। प्रीति मैम, एक सवाल यहाँ पे ये आता है, देखिए एक तो है मंत्रालय की जिम्मेदारी, जी, वो हमारा प्रोफेशन है, हमारा काम है जी, लेकिन महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति जो भाव है वो भी आप बेहतर समझ सकती हैं क्योंकि वही मातृत्व शक्ति आप में भी है जी। तो आप उनकी कंडीशन को, उनकी सिचुएशन को बेहतर समझ सकती हैं जी। मंत्रालय की ओर से कई स्कीम्स हैं जी। उन स्कीम्स को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए आप कई बार उन महिलाओं के बीच गई। मैम, क्या ऐसा कोई पल, क्या ऐसी कोई स्टोरी है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी जो आपके दिल को छू गई? जी, 2 कहानियां जो मेरे अंतर्मन पे एकदम छपी हुई हैं वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, कैंपेन है नई चेतना जी, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन 25 नवंबर के दिन लॉन्च होता है। उसका ये 4था साल था और हमने बहुत अभूतपूर्व सफलता हासिल की। तो सन 2024 में नई चेतना के उस चैप्टर में झारखंड से एक बिस्वासी दीदी आई। बिस्वासी दीदी डायन कुप्रथा की शिकार थी। अरे, अभी तक? जी मैम, और कुछ समय पहले की बात थी। उनकी नई नई शादी हुई थी, वो झारखंड के जिस गांव में रहती थी, उनके जब वो शादी होके अपने पति के घर गई तो बगल के किसी घर में किसी नवजात शिशु की डेथ हो गई। तो लोगों ने बोल दिया ये डायन है, इसकी वजह से इस बच्चे की डेथ हुई। और उसके बाद जो बिस्वासी दीदी का जीवन था वो समझ लीजिए जीता जागता अभिशाप बन गया था। लोग थूकते थे अगर वो वहां से चलती थी, थू थू थू। अरे, बिस्वासी दीदी उस जगह से अपने आप को उभारी। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, क्लस्टर लेवल फेडरेशन में आई, ट्रेनर बनी, अपनी बातें बताई, उनको सहायता दी, उनको डिस्ट्रिक्ट ने सपोर्ट दिया, उनको अलग तरीके का व्यवसाय और उद्यम दिया ताकि उनके हाथ में वित्तीय शक्ति हो, अपने हाथ में पैसा हो। और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग दी और आज वो एक पैरा लीगल रिसोर्स हैं झारखंड में, जो जिससे कि वो और लोगों को डायन प्रथा या जेंडर बेस्ड वायलेंस से बाहर निकालते हैं। क्या बात है। और वो जब सन 2024 में मंच से बोल रही थी तो उनका गला रूंध गया, इतने भावुक होकर उन्होंने बोला। और वो मॉर्निंग टीवी पे भी गई और उन्होंने क्या जोरदार वक्तव्य दिया। मेरे ख्याल से
पूरा स्टूडियो उनसे मंत्रमुग्ध था। निश्चित रूप से। तो ये एक कहानी बहुत बड़ी है जी। दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं हाल में ही तेलंगाना के अमराबाद मंडल में गई थी। जंगल के बीहड़ रास्ते से अंदर गई। चेंचू पीवीटीजी, एक्सट्रीमली वल्नरेबल ट्राइबल पॉपुलेशन की एक महिला थी। पति किसी एनिमल के वायलेंस का शिकार हो गया था। पति के पास ही राशन कार्ड था और आधार कार्ड था, तो जिसकी वजह से वो विधवा थी, उनके पास 5 बच्चे थे और कोई सपोर्ट नहीं था। समावेशी आजीविका योजना के से वो जुड़ी, तो उनके बाकी सारे हमने कागज पूरे कराए, उनको हमने बेसिक कंजम्पशन ग्रांट किया, जिससे कि वो अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना तो खिला सके। और वो महिला जब बैठ के उसने एक ब्राउन चार्ट पेपर पे सोशल मैप बनाया और दिखाया कौन कौन चिन्हित परिवार हैं जो वाकई इस स्कीम के लाभार्थी हो सकते हैं, उसका वो जो आत्मविश्वास था, वो देख करके मुझे लगा कि जंगल का कोई भी बीहड़ इलाका हो, हमें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई महिला हमारा इंतज़ार कर रही है। बिल्कुल, ये जो भाव हैं ये आपकी आंखों में भी मुझे नज़र आ रहे हैं मैम। निश्चित रूप से मैं समझ सकती हूँ कि आपने उन पलों को जिया होगा। जी मैम, ये जो पहले हैं मंत्रालय की ओर से, जी, ये न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, बल्कि ये कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला रही हैं। जी। और ये परिवर्तन है सोच का परिवर्तन। जी। लोगों की सोच बदल रही है। जी। लोग जो ये सोचते थे कि महिलाएं जो है वो चूल्हे चौखे तक की सीमित हैं, मुझे लगता है कि अब वो महिलाओं को आगे लाने लगे हैं। जी। अब जैसा कि आपने बताया कि एक साथ खाना नहीं खाती थी पहले महिलाएं, लेकिन आज समाज बदल रहा है। जी। आज महिलाएं साथ बैठती हैं, आज महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आज महिलाएं विकसित भारत में एक अहम भूमिका निभा रही हैं, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। मैम, कुछ प्राथमिकताएं मैं समझना चाहूँगी भविष्य की, जो मंत्रालय की ओर से अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ और बदलाव लाए जा रहे हैं, या कुछ और जो आप साझा करना चाहें कि अब मंत्रालय अब ये बड़ा बदलाव ज़रूर लेकर आएगा। जी, तो देखिए मैम, जो प्रयास हैं वो तो निरंतर है, बस हम उनका स्केल मैग्नीफाई कर देते हैं, क्योंकि विकसित भारत की यात्रा 2047 से पहले ही हमें अपने लक्ष्य पूरे करने हैं, और हम सब उसी के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक हम उसको कहते हैं VPRP, विलेज प्रोस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्लान, जिसमें महिलाएं बताती हैं कि उनका एस्पिरेशन क्या है, गांव कैसे विकसित होना चाहिए। और अब जो VBG राम जी आ गया, तो उसमें भी एक विकसित ग्राम और विकसित पंचायत की प्लान का संरचना करनी है। तो इन दोनों को यदि हम डफटेल करके बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से हर ग्राम और हर पंचायत बहुत विकसित होगी। और VBG राम जी में एक स्पेशल स्ट्रीम है जहाँ पे विमेन के लाइवलीहुड रिलेटेड सपोर्ट मिलेंगे। तो महिला को कोई शेड लगाना है, कोई टूल्स खरीदने हैं, उस सब में भी बहुत उनको मेहनत मिलेगी। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा है। दूसरा जो मैं चेंज देख रही हूँ वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। वित्त पोषण इस तरह से बढ़ गया है आगे कि महिलाएं छोटे लोन से अब सीमित नहीं है, वो अब बैंकों में जाके 10 लाख 20 लाख या उससे भी बड़े उद्यमों का लोन ले रही हैं। तो जो विमेन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से। मैम, कोई आपका एक संदेश जो दिल से आप आज साझा करना चाहती हो हर उस महिला के लिए, क्योंकि आज दिन भी बहुत विशेष है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं, बहुत सी महिलाएं आपको सुन रही हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश की महिलाओं के लिए आपका कोई संदेश जो आप साझा करना चाहें। मैं आपके माध्यम से गांव की हर एक दीदी को ये बताना चाहूँगी कि संगठन में बहुत अपार शक्ति है। जब आप एकजुट हो जाती हैं तो कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता, और आपकी शक्ति 1 और 1 11 होती है। तो संगठित होइए, स्वयं सहायता समूह से जुड़िए, एक दूसरे के साथ सहारा दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि विकसित भारत हमारी अपनी यात्रा है। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि मैं किसी भी बहन के आंख में कोई भी आंसू नहीं देखना चाहता। ये तभी संभव है जब आर्थिक, शैक्षिक और नेतृत्व विकास होगा हमारी दीदियों का। तो ये सब हमें मिल के करना है। एक और छोटी सी मैं बात बोलना चाहूँगी इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को पूर्ण करें, और वो है, एक अंग्रेज़ी की लेखिका है एलिजाबेथ लेसर।
उन्होंने एक किताब लिखी जिसका कि शीर्षक है व्हेन विमेन आर द स्टोरी टेलर्स द ह्यूमन स्टोरी चेंजेस। हिंदी में यदि उसको बोले कि जब महिलाएं अपनी कहानी स्वयं रचती हैं तो मानव इतिहास की दिशा बदल जाती है। क्या बात है। तो मैं आपके माध्यम से सभी दीदियों को ये निवेदन करती हूँ कि आइए मिलके हम एक नया इतिहास रचें, क्या बनाएं, जो कि हमारे सशक्तिकरण, हमारे एम्पावरमेंट और हमारी सूझबूझ से लिखा जाएगा। बिल्कुल। और वो एक नए भारत की कहानी होगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर सशक्त होगी महिला सशक्ति, अगर सशक्त होगी महिलाएं, तभी समृद्ध होगा ग्रामीण भारत। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दीक्षा जी। बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से स्मृति मैम ने कहा कि कैसे योजनाएं और सामुदायिक प्रयास मिलकर गांव की महिलाओं के जीवन में उम्मीद और आत्मविश्वास की नई रोशनी ला रहे हैं, वो सचमुच दिल को छू लेने वाला है। आज ग्रामीण भारत में एक शांत लेकिन मजबूत बदलाव दिखाई दे रहा है, जहां महिलाएं सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही, बल्कि आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और नई संभावनाओं की मिसाल बन रही हैं। महिला दिवस के इस विशेष अवसर पर यह एहसास और भी मजबूत हो जाता है कि जब किसी महिला को अवसर, सहयोग और विश्वास मिलता है तो वो सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज के भविष्य को दिशा देती है। इसी उम्मीद के साथ कि देश की हर महिला अपने सपनों को साकार करे और एक कदम आगे बढ़ाए विकसित भारत की ओर। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।